जय श्री कृष्ण। मैं हूँ वेद व्यास। सभी का स्वागत है। इस कहानी के दूसरे भाग में पहले भाग में आपने देखा कैसे मिस्टर मेहता ने 15 करोड़ रुपए की बड़ी रकम रखकर 2 जुड़वा बहन और 2 जुड़वा भाई, जिनकी शादी एक दूसरे से हुई है, उनको एक काम सौंपा जो था उनका डेथ प्लान। विजय और अजय यह काम करने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। तो ठीक है मिस्टर अजय और मिस्टर विजय, अब मैं इस डेट प्लान को आपको पूरी तरह से समझने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो कल सुबह में 6:08 को सुसाइड कर लूंगा। उसके बाद आपको मेरे शरीर को यहाँ से मेरे बताए हुए पते पर मेरे शरीर को ले जाना है, और उसके बाद आपको मेरा शरीर को आगे से पूरा काट देना है। द्वारा 6 कट लगते हैं। फिर आपको मेरा दाहिना पैर और बहना हाथ काट देना है। उसके बाद आपको ये दोनों अंग मेरे शरीर को जो आपने आगे से काटा है उसके बीच में रखा देना है। उसके बाद आपको मेरे शरीर को एक बड़े से बक्से में रखना है। याद रखना, वह बक्सा लोहे का होना चाहिए। और फिर 2 दिन तक रोज उसे बक्से में 8 लीटर घी, 5 लीटर तेल और 2 लीटर शराब डालनी है। फिर उसके बाद आपको मुझे एक कब्र के रूप में एक लकड़ी के बक्से में रख देना है, और फिर उसे कब्र को कब्रिस्तान में दोपहर 2.32 को मेरी कब्र और सूर्य के बीच 42.12 एंगल बने, उस तरह उसको वहां गाड़ देना है। अब ये सब करने के बाद मैं आपको ये चिट्ठी दे रहा हूँ, जिसमें अगले 45 दिनों तक आपको चिट्ठी में लिखी हुई हर बात और हर कार्य करना होगा। इतना सब कुछ खाने के बाद मिस्टर मेहता उन चारों की सबसे छोटी उंगली पर एक प्रवाही से निशानी करते हैं। विजय और अजय श्री मेहता के कहे अनुसार उसे सभी कार्य 2 दिन तक करते हैं। श्री मेहता भी सुसाइड कर लेते हैं और अपने प्राण को त्याग देते हैं। उसके बाद विजय और अजय 2 दिन के काम करने के बाद वहां से चले जाते हुए आगे के 45 दिनों की क्रियाविधि करते नहीं है। लेकिन इस घटना की 1-2 महीने के बाद जब वे 4 है गोवा एक बिजनेस डील करने के लिए गए थे, तब इस समय उन्होंने वहां पर घर ले लिया था जहां पर वह 2 दिन के लिए ठहरे थे। और अचानक रात को 1:47 पर उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। विजय जब देखने गया तो वहां पर कोई नहीं था। ऐसा 2 दिन तक चलता रहा, और अब उन चारों की छुट्टी उंगली पर श्री मेहता ने जो निशानी की थी वह अब धीरे धीरे नारंगी रंग की होने लगी। यह सब डर गए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। विजय अपने एक कांटेक्ट की मदद से पता लगते हैं कि गोवा में शास्त्रों के एक प्रखंड पंडित डॉक्टर खत्री है, जो ऐसी सभी बंटी घटनाओं का तोड़ निकाल सकते हैं। उसके बाद विजय अजय अपनी पत्नियों के सहित डॉक्टर खत्री के वहां पर गए। डॉक्टर खत्री को उनके साथ जो जो हुआ है वह उन्होंने कहा। फिर तुरंत जी डॉक्टर खत्री ने वह 45 दोनों का क्या क्रिया विधि थी वह जानने के लिए वह चिट्ठी विजय के पास से मांगी। डॉक्टर खत्री ने कहा कि यह 45 दिनों की क्रियाविधि जब किसी व्यक्ति के मरने के बाद की जाती है, तो उसके बाद जो व्यक्ति मृत्यु बाबा हो, यानी कि जो व्यक्ति मर गया हो, वह अपना मनपसंद जन्म अगले जन्म में ले सकता है। यह सब सुन के उन चारों की आंखें खुली की खुली रह गई, और जब उन्होंने वह 45 दिन की क्रियाविधि देखी तो सभी के सभी आश्चर्यचकित रह गए। आखिर क्या था उसे क्रियाविधि में? क्या अजय और विजय यह क्रियाविधि करेंगे? क्या होगा अगर यह क्रियाविधि पूरी हो गई तो? और अगर एक क्रियाविधि पूरी ना हो तो अजय, विजय और उनकी पत्नियों के साथ क्या होगा? जानने के लिए बने रहिए वेद व्यास के साथ। अगला भाग जल्दी आएगा। जय श्री कृष्ण।